गो तो कर ही दिए। चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, आज हम लोग शुरू करेंगे HBO रिएक्शन। चलो जी, HBO रिएक्शन में हम लोग देख लेंगे चलो जी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होता क्या है, सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका क्या होता है ये लिख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका एक भाई भी है जिसका नाम है ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई भी अल्कीन ले लो जो तुमको अच्छा लगे, तो हम लोग कोई भी अल्कीन ले लेंगे। पहचानने का तरीका, कैटलिस्ट थोड़ा इसका लंबा है, लिखेंगे यहाँ पे BH3, साथ में THF सॉल्वेंट है ना, और यहाँ पे ये फर्स्ट होता है, सेकेंड H2O2 से पास कराते हैं बेसिक मीडियम में। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे BH3 को डाइमर के फॉर्म में यूज किया जाता है, और क्या लिख लेना B2H6 ये भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, पहले आंसर निकालना सिखाते हैं। याद रखना जी, जो ये दिख रहा है ना, ये इससे निकलता है OH, हम प्लस माइनस नहीं दिख रहे हैं, ये ध्यान रखना। बाकी तुमको पता है H मतलब प्लस होता है, OH मतलब माइनस होता है ना। और यहाँ से यहाँ अगर कुछ भी लिखा होगा तो यहाँ से निकलता है H, अगर इसमें D होगा तो D निकलेगा, T होगा तो T निकलेगा। जैसे इसमें देखो जी, अगर ये D हो जाएगा तो D निकलेगा OD, इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये लिखा हुआ। बाकी हमने बताया था कि ये एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है, एंटी है ना। तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एंड नो रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा जी। चलो जी, इसका आंसर क्या आने वाला है, तो देखो एंटी का मतलब जितना किनारे ले जाओ साइड में है ना। बाकी यहाँ पे तुमको दिख रहा है, यहाँ पे 2H यहाँ पे तुमको दिख रहा है, 1H यहाँ पे दिख रहा है ना। तो सिंपल बात है, OH को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ H की संख्या ज़्यादा हो। तो ये अपना किनारे पे आंसर आ गया, ये अल्कोहल आंसर आ गया। बाकी तुम H को यहाँ दिखा सकते हो, H तो हर जगह है, दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो यही है तुम्हारा HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है, ये सब ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखो, सब कुछ सेम बताना है, आंसर क्या है। चलो जी, तो अपन को निकालना है H और OH को जोड़ना है। बताओ जी कहाँ कहाँ जोड़ा जाएगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है 0H, और यहाँ पे दिख रहा है हमको 1H। तो ये बोलता है OH को वहां जोड़ो जहां H की संख्या क्या हो जी, ज्यादा हो। तो ज्यादा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर डिग्री कम, जितना कम डिग्री अल्कोहल उतना अच्छा आंसर आएगा, है ना। फिलहाल ये डबल बॉन्ड पे ही काम करता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे OH और यहाँ लिख लेंगे H, ये अपना आंसर आ गया, है ना। और यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, लिख लेंगे हम लोग रिएक्टिविटी, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। दूसरा लिख लेंगे, मतलब जितना कम कार्बन का कार्बन हो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा ये भी लिख लेना है यहाँ पर कि सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन का मतलब ये होता है, अगर फिगर तुमको अगर सीज में दिख रहा है तो आंसर भी सीज में आएगा, अगर फिगर तुमको ट्रांस में दिख रहा है तो आंसर भी ट्रांस में आएगा। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए VBI कर देना है इसको। सीन एडिशन का मतलब ये होता है, जैसे क्वेश्चन देखो, ये MCQ में पूछा हुआ है, तो कोई पता इसका लुक कैसा दिख रहा है, सीज है ना। तो तुमको कोई पता है इसमें करना क्या है, सब कुछ सेम है, तो OH और H को जोड़ना है। फिलहाल यहाँ पे देखो कि अपने पास मतलब कार्बन यहाँ पर सेम दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी H सेम है, यहाँ भी सेम है, तो कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लुक इसका यही रहेगा। देखो सीन का मतलब फिगर सीज दिख रहा है तो आंसर भी सीज फॉर्म में आएगा, बस यहाँ पे H लगा दो और यहाँ लगा दो OH, हो गया आंसर। अगर यहाँ पे एक और कार्बन बढ़ा देते तो कुछ देख के जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा फिगर नहीं दिखेगा तुमको, अगर इसी में लिखा हो और करके ये वाला फिगर लिखा हुआ है ऐसे, और हमने यहाँ पे लगाया OH,
और यहाँ लगाया एच, तो ये गलत है। तो इसका फिगर कैसा दिख रहा है? ट्रांस दिख रहा है। इसलिए सीन एडिशन का मतलब ये होता है कि जैसा लुक वैसा आंसर। इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो इसको काट देना है, ये नहीं पॉसिबल है कि फिगर इसका सीच का दिख रहा था। हाँ, अगर इसका फिगर ऐसा होता ट्रांस का, देखो जी ऐसा, तो यहाँ तो एच दोनों जगह सेम ही है, जहाँ मन करो वहाँ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम। तो हमको जोड़ना है तो फिर तुमको ये याद रखना है कि ये फिगर है ट्रांस, तो आंसर भी ट्रांस फॉर्म में आएगा ऐसा, है ना। तो बस एक बार एच को यहाँ जगा दो और वो एच को यहाँ लगा दो, हो गया आंसर। तो लुक कैसा दिख रहा है? ट्रांस, तो आंसर भी ट्रांसफॉर्म में आया। ये सीन एडिशन होता है, ध्यान रखना। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है ना, एंटी मार्कोनिको को फॉलो करता है। बाकी इसके बारे में थोड़ा एप्लीकेशन बहुत है, इसमें थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। तो इतना लिखो, यही मेन रिएक्शन है। ये लिखा, इसके जब ये भी इस्तेमाल कर सकता है B2H6, इसी का ये डाइमर फॉर्म है, तो इससे निकलता है H। तो हम लोग पहले 3 क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया सबका, है ना। तो फिजिक्स का शायद सिलेबस के बारे में बात किए होंगे तुम लोग जी, इसलिए बात क्लियर होना चाहिए कि तुम लोग कब चाहते हो ख़त्म करना। फिर बाद में ये इशू नहीं बनना चाहिए कि कोई बोल रहा फास्ट, कोई बोल रहा स्लो, क्योंकि कोई बंदा आता है हर दिन क्लास लेता है, तो वो भी दिमाग में सेट करके रखा हुआ है कि सिलेबस कब ख़त्म करना है ना। और रहा सवाल उनका देखो, शादी लाइफ में एक बार होता है, तो जाहिर सी बात है टाइम उसमें लगता है ना। तो इसलिए कॉपरेशन आपको दिखाओ, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो पहला बात ये दिमाग से निकाल दो कि मेरा कोई शौक नहीं लगाया जी, हमको फास्ट लिखना है, मिटाना है, इस चीज़ का हमको पे किया जा रहा है ना। तो पहला बात, हम कहीं ना कहीं हम तुमको तुम्हारे भलाई के लिए हम चीज़ों को फास्ट या स्लो लिखते हैं, क्योंकि ये मन में कुछ बच्चे होते हैं ना कि गलत तरीके से वायरस फैला देते हैं, है ना, और निगेटिविटी बना देते हैं। तो ये चीज़ हम सबको बताएं कि आप जाकर पहले बात कर लीजिए बच्चों से कि बच्चे कब चाहते हैं ख़त्म करना, है ना। अगर आपको फरवरी में चाहना है तो सिलेबस स्लो हो जाएगा, मार्च में चाहना है तो और स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमको शौक नहीं लगता है आराम से धीरे धीरे लिखे, इसी पे 4 क्वेश्चन लिखे और बच्चे से मज़ा आ गया सर, बहुत मज़ा आ गया, है ना। तो ये क्लास का हम पहले ही बताया गया है, क्लास का कंट्रोल आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है। अगर आप हमको आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम हमको नहीं देना है ना। क्योंकि हम भी जब एग्जाम देते थे ना, तो हमको पता है जो बच्चे अच्छे, जिनको नंबर लाना होता है 600 प्लस, है ना, तो उस समय क्या होता है ना, बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि जितना जल्दी सिलेबस खत्म होगा उसको 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, है ना। बहुत सारे सिलेबस खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है क्लास बंद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है, सर हमको ये चैप्टर समझ में नहीं आया, हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं, 5 बच्चा आया, मिल गया, क्लास लग गया, है ना। तो बहुत सारे बच्चे होता है ना कि निगेटिविटी फैला देते हैं, अरे सिलेबस खत्म, मतलब तुमसे बेवकूफ़ बनाया गया, बोला गया मार्च में पढ़ाएंगे, मार्च तक, और जनवरी में सिलेबस खत्म कर दिया, क्लास बंद। ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्रैश कोर्स शुरू होगा, आगे जाकर क्रैश कोर्स का बैच शुरू होगा। जिनको लगता है क्रैश कोर्स खत्म होता है 2 महीने में, आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे यहाँ के हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ये क्रैश कोर्स में यहाँ 24 घंटा क्लास चलता है। आप किसी भी क्लास में घुस के बैठ के अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो क्रैश कोर्स भी अपना शुरू हो जाएगा 10-15 दिन बाद, जनवरी में, है ना। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद 2 महीना होता है, 2 महीना में सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो आप अंदर है, हॉस्टल के अंदर के बच्चे हैं, आप किसी भी क्लासरूम में बैठ के अपना रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए पे नहीं लिया जाता है ना। तो कोई आपको गलत तरीके से गाइड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पहले आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे आप उनसे, टीचर से बात कर सकते हैं। टीचर इज नॉट ए टीचर, है ना। फ्रेंड सर्किल से भी आप बात कर सकते हैं कि सर हमारे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम पढ़ना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो बहुत सारा यहाँ पर क्राइटेरिया है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए कुछ भी स्टॉप नहीं होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। और समय यही 2 महीना बचा है, गोल्डन पीरियड है ये, है ना। इसलिए कुछ भी गलत या पॉजिटिव कुछ भी आपको लगे, है ना, जब इतना दिन कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है तो 2 दिन, मतलब 2 महीना और कीजिए, कि 2 महीना बहुत गोल्डन पीरियड है। देखो आदमी काम तब स्टार्ट करता है जब जिंदगी में एक अपना एक रूम हो, जहां हमको पता है कि यहाँ 1 साल रहना है, यहाँ पर खाने का दिक्कत ना हो, पीने का दिक्कत ना हो, तब आदमी को मोटिवेशन लगता है ना, चलो बहुत सुख, मतलब आराम बहुत मिल रहा है जी, तब आदमी काम करना शुरू करता है ना। और कुछ बच्चे मान लीजिए कि कुछ मतलब गलत तरीके से कुछ मतलब इन्फ्लुएंस होकर, है ना, अरे हम नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं, है ना। तो देखो पहला बात कि तुम्हारा एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना, तो बहुत सारा सामान होता है, बहुत कुछ होता है जी, इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर तुम 6-7 महीना रहे हो, समय बिताए हो, कंफर्ट जोन है वो। इसलिए आप निगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, कुछ भी अपने फायदे के लिए सोचिए। कहीं भी जाइएगा, इनमें पेरेंट्स भी आपको परेशान हो जाएंगे, आपका सामान लेके जाएंगे, उधर उधर फीस दो, फिर ये दो, फिर चीज़ें जनरेट होगा, है ना, बहुत चीज़ गलत तरीके से हो जाएगा, फिर तुमको स्टेबल होने में 2 महीना लग जाएगा। कहीं भी नया जब जाओगे 2 महीना स्टेबल होने में समय खर्चा होता है ना। यही 2 महीना तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाला है। सिलेबस का लास्ट पड़ाव चल रहा है, सब कुछ एंड पे होने जा रहा है, और तुम जहाँ भी जाओगे तो नया से स्टार्ट नहीं होगा जी, नया से कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, हर चीज़ का लास्ट टॉपिक चल रहा होता है। हाँ, एक नया कोर्स लॉन्च हो जाएगा, क्रैश कोर्स, और वहाँ इससे ही फास्ट चलेगा। अब तुम्हें बताओ 2 महीना में पूरा 2 साल का सिलेबस पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 2 महीना बचा है, हम अपने फायदे के लिए कुछ करेंगे,
अपने फायदे के लिए। इसलिए कभी भी किसी भी निगेटिव रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है ना। अपने फायदे के लिए सोचिए, हम यहाँ पर रिजल्ट लेने आए हैं और बहुत बड़ा जो सिस्टम होता है ना वहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव होता है ना। इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना कि गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो ये रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। पहला बात, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, रिजल्ट लेने आए हैं, यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर टीचर का काम है पढ़ाना। कोई भी दिक्कत आगे उनसे बात कीजिए। ये 2 महीना है, ये सब करने का पता है क्या होता है, जब तुम्हारा 6 महीना बचा है, सिलेबस कहीं पे स्टार्ट हो रहा, कहीं सिलेबस स्टार्ट नहीं हो रहा, एक ही सिलेबस स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स, और वहाँ और तेज चलेगा। तो ये बताओ 2 साल का सिलेबस है, 11-12 है, और 2 महीना में खत्म करना है। सोचो टीचर कितना घंटा, क्लास तो पहले भूल ही जाओ कि क्लास तुम्हारा 1.5 घंटा से कम चलने वाला, कम से कम क्रैश कोर्स में एक सब्जेक्ट 2 घंटा चलता है। तो तुम एक गलत डिसीजन से तुम्हारा क्या हो जाएगा कि तुम एक तो नए जगह पे गए, 2 महीना सेट करने में लग जाएगा। अब तुम क्लास में बैठने लायक नहीं रह पाओगे। कहाँ तुम यहाँ 1.5 घंटा बैठते थे, कहाँ तुम 2-2 घंटे की क्लास चला, लिख रहा है मिटा रहा है, लिख रहा है मिटा रहा है। सो पिताजी एक मोटा अमाउंट दिए वहाँ पे, वहाँ क्लास कराने के लिए भेज दिए, जगह उथल पुथल सब कुछ हो गया। इसलिए अपना फायदा सोचिए। हम यहाँ पे आए हैं नीट निकालने, और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, दिन रात पढ़ना है, टीचर है, आप समय बिताया है उनके साथ, 6 महीना समय बिताया है, कंफर्ट जोन है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। एक सिस्टम है तो वहाँ पॉजिटिव निगेटिव बातें होती रहती है। इसलिए आप लोग पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, है ना। और जो भी तुमको दिक्कत है, अगर तुमको चाहिए स्लो तो स्लो हो जाएगा, फास्ट चाहिए, तुम्हारा डेट डिसाइड करना कि भैया सर हमको इस तारीख को सिलेबस खत्म चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना टीचर स्पीड बना लेगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, है ना, केमिस्ट्री हो या बायो, है ना। फिजिक्स सर भी अपने हर साल सिलेबस खत्म किया, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि इस बार उनका थोड़ा शादी का माहौल था, तो शादी कोई एक दिन का खेल नहीं होता है, उसमें 10-15 दिन समय लग जाता है ना। वो अलग बात है कि 10-15 दिन कोई और टीचर आया, आपको सिलेबस बैकअप नहीं कर पाया, है ना। तो इसलिए आप उस बंदे मतलब उनको भी मौका दीजिए अच्छे से। आपको जब जैसे खत्म करना है ना, गलत निगेटिविटी माहौल नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है, निगेटिविटी माहौल नहीं बनना चाहिए कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, अच्छे से पढ़िए। टीचर 100% कोऑपरेट कर रहा है आप लोगों को, है ना। जो भी समस्या है बस ये ध्यान रखना, यही 2 मंथ समय है, ये 2 मंथ समय है, ये गोल्डन पीरियड है। इसमें कुछ बच्चे या तो कॉलेज में जाएंगे, या कुछ बच्चे गलत तरीके से शिकार होकर, है ना, इन्फ्लुएंस में आकर एक तो अपना लॉस तो करेंगे ही करेंगे, माता पिता का भी लॉस करेंगे। 2 महीना में तुम्हें बताओ कहाँ पे क्या होने वाला है ना, जगह चेंज करना, ये करना वो करना। इसलिए एक ट्रस्ट बना होता है, अपना फायदा उठाइए। आप जितना पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, आप जाकर सर से बात कीजिए, एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा। जिनको लगता है नहीं सर सिलेबस मेरा डाउट है, खत्म नहीं होगा ये वो, उनके लिए हम बता रहे हैं सब चीज़ का सॉल्यूशन है। 5 बच्चे मिलिए, जाके सर से बात कर लीजिए, है ना। सर हम चाहते हैं हमारा फिजिक्स जल्दी खत्म हो जाए, तो एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा 1 घंटा, और सामने पर सामने पूरा बैच खाली है, 11th खत्म हो चुका है, 12th भी खत्म हो चुका है, तो पूरा मौका आपको फायदा उठाना है, आपको उठाना है ना। और ये 2 महीना पढ़ाई करना, क्यों ना पढ़ लिया जाए, 2 महीना रिजल्ट आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए आप बायो में से भी बात कर लीजिए, जिनसे बात करना है आप अपना अपना सब्जेक्ट से आप लोग बात कीजिए, क्योंकि वो आदमी आप लोग को पढ़ाने के लिए आया है, हम भी आप ही लोग को पढ़ाने के लिए आए, है ना। और चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव वे में रखना चाहिए कि 2 महीना है गेम है जी, 2 महीना बस हम इसको देख रहे हैं कि 2 महीना कितना अच्छा से बीते कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद बात कर लेना बैठ के, जो बात करना है ना। क्लास बंद हो जाए एक बार, जो बात करना है करना। इसलिए पॉजिटिव रहो, दिन रात मेहनत करो, कि अब समय आ गया है दिन रात पढ़ने का। बहुत सारे टीचर लोग अपना NBMCC पे आ रहे हैं, जो शाम में क्लास चल रहा है ना। ये सब क्यों लाया जा रहा है, आपके फायदे के लिए लाया जा रहा है, ताकि आप दिन रात पढ़िए, फायदा उठाइए, पर्सनली पढ़िए, जो भी डाउट है उसको पढ़ के क्लियर कीजिए। बस गेम यही 2 महीना का। इस 2 महीना में उथल पुथल मत कीजिए कि हम देखो हम भी कहीं जाते हैं ना, तो 1 महीना सेट होने में टाइम लग जाता है, अच्छा रूम देखना, इधर उधर जाना। सोचिए ये सब आसान चीज़ नहीं होता स्टूडेंट लाइफ में। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इसे छोड़ दीजिए। अभी मेहनत करने का समय, अभी ध्यान खाने पीने रहने इस सब पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। तो यहाँ पर 5-5 फैकल्टी आ रहा है, शाम में भी एक्स्ट्रा क्लास, ताकि इसलिए भेजा जा रहा है कि जो बच्चा जिससे कंफर्ट हो मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ सके और रिजल्ट दे सके, है ना। तो इसलिए इस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, है ना। बाकी अपना क्लास तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार अच्छे से मीटिंग कर लेना है कि सर अपनी स्पीड से चलना है कि थोड़ा डेट को बढ़ा देना, आराम आराम से चलना, ये सब तुमको डिसाइड करना है। हमको कुछ भी डिसाइड नहीं करना, मेरा काम है पढ़ाना, हम तुमको सिखाने आए तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को सिखा दे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसलिए सभी टीचर से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये तो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन करने जा रहे थे, 1-2 क्वेश्चन पहले लिखते हैं। यहाँ पर हम निकलेंगे B2H6 THF सॉल्वेंट, और दूसरा निकलेंगे यहाँ पर D2O2, और यहाँ पर लिखेंगे OH-। अब तुमको ये डिसाइड करना है किससे क्या निकलेगा, है ना। सबसे पहले देखो जी, यहाँ पर लिखा है B2H6, तो इसका काम है H देना,
ये निकलेंगे। इसका काम है, इससे निकलता है ओडी, याद रखना जी, ओडी है ना, ये लिखना। बाकी हमको पता है, ये पहचान लिए, अच्छा ये तो अपना HBO रिएक्शन है, तो कौन चीज़ कहाँ पे जुड़ेगा, तो देखो जी सबसे पहले यहाँ पे H गिन लेते हैं। यहाँ पे हमको 2H दिख रहा है और यहाँ पे हमको 1H दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे बताओ जी, तो OH ये OD को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ H की संख्या ज़्यादा होगी, एंटी में यही होता है, तो OD को हमने यहाँ जोड़ दिया है ना। और बताओ जी, इससे H निकलेगा तो H यहाँ जोड़ दिया, ये अपना आंसर आ गया। एक T पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलो जी। नहीं बताया था वहाँ पहले ही थ्योरी में लिखा हुआ है, इससे निकलता है, यहाँ पे भी डी निकलता है, याद रखना जी। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो यहाँ पे भी डी नहीं देता है, यहाँ पे भी डी निकलता है, याद रखना। इससे डिस्टर्ब होता है, इससे और इससे, इसलिए गोल करके बताया गया है। यहाँ पर डी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन और देखो, टी का काम करते हैं। जैसे मान लो अपने पास लिखा है पहला B2T6, दूसरा लिखा है THF सॉल्वेंट, और दूसरा यहाँ पे लिखा होता है T2O2 है ना, और यहाँ पे निकलेंगे OH माइनस। तो बताना है यहाँ पर कि क्या अपना आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे H गिन लेते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है 2H और यहाँ पे हमको दिख रहा है 1H है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपना H गिन लेते हैं 2H, तो OT को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ H की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमने OT को जोड़ा और यहाँ पर हमने क्या जोड़ा जी, H, यहाँ तो T निकलेगा, T, इससे क्या निकलेगा T, ये ध्यान रखना। इससे क्या निकलेगा OT है ना, ये ध्यान रखना। तो ये अपना आंसर आ गया। एक तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन दिया है, इसको भी पास कराया। पहला B2H6, दूसरा निकलेंगे THF सॉल्वेंट, और दूसरा यहाँ पे निकलेंगे क्या T2O2, और यहाँ पे निकलेंगे OH माइनस। तो बताना है कि इससे क्या निकलेगा जी। तो इससे अपना निकलने वाला है H और इससे अपना निकलने वाला है OT है ना। सबसे पहले H को गिनते हैं, क्या दिख रहा है जी, यहाँ पे हमको 2H दिख रहा है और यहाँ पे हमको दिख रहा है एक भी H नहीं, 0H दिख रहा है ना। तो मतलब H की संख्या ज़्यादा यहाँ पे, तो वहाँ पर हम OT को जोड़ने का काम होता है। तो ये निकलेंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमने जोड़ दिया OT और यहाँ पे जोड़ दिया हमने, इससे क्या निकलेगा जी H, याद है कार्बन यहीं पे है। ये अपना आंसर आ गया, बस यही काम करना है। बाकी यहाँ पे लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन इन HBO रिएक्शन है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो ये अपना एक क्वेश्चन दिया है, मान लो ये फर्स्ट दिया है जी, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। बताना है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, निकालो तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। हाँ, क्योंकि बताया गया था जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप आएगा, मतलब जितना ज़्यादा अपना अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ही रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट टॉप पे आएगा, फिर कौन सा आएगा जी सेकेंड, फिर थर्ड, उसी सीक्वेंस में निकलेंगे, लास्ट में 4। क्यों देखो यहाँ पे पहले H गिनते कितना दिख रहा है, 4 लास्ट में आएगा, नहीं चेक कर लेते। यहाँ पे कितना आ रहा है, हाइपर 0H आ रहा है। यहाँ पे पता हाइपर कितना आ रहा है 3H, यहाँ पे हाइपर 3 3 6H, यहाँ पे कितना 3 2 5H है ना। तो लास्ट में कौन जाएगा जी, ये लास्ट में जाएगा 6, ये थर्ड वाला, तो थर्ड वाला को लास्ट में कर देते। तो ये थोड़ा पहले कर देना है 4, और ये थर्ड लास्ट में जाएगा। ये अपना आंसर आएगा। मैं जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ही क्या हुआ, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये पहले ही बताया गया था यहाँ पे। ये निकलेंगे सीन एडिशन होता है, सी का क्वेश्चन सी में आंसर आएगा, ट्रांस का ट्रांस में आएगा। चलो जी आगे चलते हैं, एक बार निकलो। इसके 2 नोट लिखेंगे हम लोग। अच्छा मान लो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पे भी ये काम करता है जी। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो 2 बार जोड़ना है ना, और 2 बार जोड़ेंगे तो देखो क्या आता है। ये हो गया सबका, हो गया सबका। आ जाओ जी आगे चलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन में चलते हैं। HBO रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है जी, है ना। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मान लो अपने पास फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं, डबल बॉन्ड ही लेते हैं, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है जी। तो यहाँ पर निकलेंगे हम लोग B2H6 THF सॉल्वेंट, और दूसरा निकलेंगे हम लोग H2O2, और यहाँ पर निकलेंगे H+। अच्छा तो पहले और बाद में क्या फ़र्क दिख रहा है, पहले बताओ रिएजेंट में।
हाँ यहाँ पे H प्लस है, एसिड पानी को जला देता है जी, इसलिए यहाँ पे सीधे याद रखना है, आंसर आएगा अल्केन। यहाँ पे ये सिली मिस्टेक करने के लिए क्वेश्चन आता है, इसको देखो यहाँ पर ये चुपके से बगल में H प्लस नहीं देता है, बच्चा OH जोड़ेगा कि HBO मतलब अल्कोहल आता है, इसलिए फंस जाता है, नीट का फेवरेट है, इसलिए हमेशा याद रखना अल्केन। तो इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का अल्केन आंसर निकल लेना है, ये आंसर हो गया। हमने ये बताया कि इसका आंसर तो अल्कोहल आएगा ना, HBO रिएक्शन, सब में अल्कोहल आंसर आ रहा था, लेकिन वहाँ पर OH माइनस था, बेसिक मीडियम था। एसिड क्या करता है ना, अल्कोहल को जला देता है, इसलिए अल्केन आंसर आएगा। ये H प्लस चुपके से नहीं देता, एप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है ये, बाकी सब कुछ यहाँ पर पहला लिख लेते हैं B2H6 है ना, THF सॉल्वेंट, और दूसरा निकलेंगे यहाँ पर H2O2, और यहाँ निकलेंगे OH माइनस। अब यहाँ पे कोई एसिड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, या तो आप इसको एक बार जोड़ो तो भी आंसर वही आने वाला है, और 2 बार भी जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। एक बार में एक नया चमत्कार होगा जिसका नाम है टोटोमेरिज्म, और 2 बार में जोड़ोगे तो भी दोनों में सेम आंसर आने वाला है ना। तो पहला बात हमने बताया था कि इससे निकलता है H और इससे निकलता है OH, ये हमको पहले से पता है ना। हमको मन कर रहा है सर एक ही बार जोड़ने का, है ना, तब देखो जी ये तो एंटी को फॉलो करता है, तो एंटी तो लास्ट में जाएगा, तो हमने एक बार यहाँ पे OH को जोड़ा और यहाँ पे H को जोड़ा। H तो हर जगह है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो जी ये क्योंकि टोटोमेरिज्म सेल्फ कन्वर्जन होता है, ऑटोमेटिक केटो से इनॉल, इनॉल से केटो में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है ना, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जी टोटोमेरिज्म करा दिए तो ये इसे ऊपर उठ जाएगा, जब तक किनारे आ जाएगा तो अल्डिहाइड, इसका भाई है ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, इसका कार्बन कॉपी है, वो बीच में जाए तो उसका मकसद होता है बीच में आना, इसका मकसद होता है किनारे पे जाना, है ना। जितना किनारे पे होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और जितना वो बीच में आएगा तो कीटोन बनेगा, है ना। अभी दूसरा भी आने वाला है, तो पहले ये देखो, ये बहुत पॉपुलर है, इन दोनों में से कोई एक बार हर साल एक क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से कोई एक, या तो ये आएगा नहीं तो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। टोटोमेरिज्म कराएंगे तो इसको उसे उठा दो, ऐसे उठा दिया डबल बॉन्ड को, तो ये बन चुका है अल्डिहाइड, ये अपना आंसर आ गया, तो ये निकलेंगे, है ना। लेकिन हमको मन कर रहा है सर हमको ये सब नहीं करना है, आप बताए थे ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार जोड़ते हैं, चलो हम 2 बार जोड़ के दिखाते हैं इसको। देखो जी पहली बार में तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा, लेकिन फाइनल आंसर यही आने वाला है। दूसरी बार में एक बार और अटैक कराएंगे, तो एक बार फिर से अटैक करेंगे तो यहाँ पे OH क्या होगा, फिर यहीं पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो जी, तो ये फिर से जब अटैक कराएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, 2 बार यहाँ पे OH लग गया ऐसा। अब हम तुमको यहाँ पे 2 बार H लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, H तो हर जगह है ना। तो देखो जी हमने बताया था ना कि एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो तुरंत वाटर लॉस कर देगा। अब वाटर लॉस करने पे क्या बन जाए, किनारे पे है तो अल्डिहाइड, यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो इसलिए किसी को भी फॉलो करो आंसर सेम आने वाला है, या तो तुम 2 बार अटैक कराओ या तो ये टोटोमेरिज्म करा दो, आंसर सेम आने वाला है। तो यही है तुम्हारा, ये दोनों एप्लीकेशन है। बाकी इसके अंदर में एक मैकेनिज्म होता है जो कि इसमें कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, ये नोट में लिख लेंगे मैकेनिज्म की बातें, है ना। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि BH3 का रोल क्या है जी, तो BH3 पहला बात देखो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये लेविस एसिड है, याद रखना इसको बोलते हैं लेविस एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो जाहिर सी बात है ये लेविस एसिड है, तो ये ध्यान रखना है। लेविस एसिड क्या करता है, डबल बॉन्ड को भी खींचता है जी। तो एक काम करते हैं, जैसे अपना ये क्वेश्चन है ना C डबल बॉन्ड C, तो हम इसको क्या करते हैं ना R मान के चलते हैं, है ना, R मान के चलते हैं, इसी के अंदर डबल बॉन्ड भी है ना। देखो ये क्या करता है कि ये पहली बार जब अटैक करता है, ये R जो है अल्केन इस जब अटैक करता है, तो ये तो पाई बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, तो देखो इसको H प्लस से ट्रीट करो, इलेक्ट्रोफाइल है, लेविस एसिड में तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल काम क्या होता है, पाई बॉन्ड को खींचना, तो कहने को तो H, इसको वहां जोड़ो, इसको H प्लस से ट्रीट करो, वहां जोड़ो जहाँ H की संख्या ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, तो ये है ना पहली बार में ये ऐसा दिखता है, देखो जी, तो ये होता है BH2R, रिपीट 2 टाइम्स अगेन, है ना, इसको 2 टाइम्स अगेन रिपीट कर देना है, 2 टाइम जब इसको अगेन रिपीट करोगे तो BR3 बन जाता है, ट्राई अल्काइल बोरन, इसका नाम लिख लेंगे ट्राई अल्काइल बोरन। अब देखो इसके आंसर में कहीं पे भी ये नहीं बन रहा था, तो ये इसके अंदर की बातें पूछ देता है। तो पहला बात ये बना ट्राई अल्काइल बोरन, इतना लिख लो। हाँ हमने ये बताया कि ये मैकेनिज्म की बातें हैं, मैकेनिज्म पूरा लंबा नहीं जाना है, मैंने इसकी बातें जो इंपॉर्टेंट वो बताते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, जैसे होता है ना, सब यही काम कर रहे हैं ना, H प्लस गया यहाँ जोड़े, मतलब बीच में OH को यहाँ जोड़े, वही आंसर निकालना है, हम चाहते हुए आंसर आए, अब मैकेनिज्म से दिखे। अभी तक मेरा आंसर नहीं पहुंचे, तो हमको आंसर ये लाना है ना, ये अपना आंसर लाना, अल्कोहल जितना H प्लस वाला है, मतलब अल्कोहल आंसर लाना, अभी तक आंसर आया नहीं है। तो देखो ये पहले बात क्या हुआ कि पहले ये एक बार अटैक कैसे करता है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल मानना है, लेविस एसिड मानना है, पाई बॉन्ड के भीतर खींचेगा, मकसद है इसको यहाँ जोड़ने का, यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा। अब तुम यहाँ जोड़ो तो एक H तो बाहर निकालना है, एक H माइनस बाहर निकलता है, ऐसे टूटता ही ऐसे है BH2 प्लस और H माइनस में,
तो ये जो है ना इलेक्ट्रोफाइल है, यही देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या करता है बताओ, डबल बॉन्ड खींचेगा, जिसको हमने आर मान लिया कि इसका मेन आर रोल है, ये ध्यान रखना। तो ये Br3 बना, तो इसका नाम हो गया ट्राई अल्काइल बोरन। ये पहला ये अपना स्टेप हुआ है, ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप है ना। तो फर्स्ट स्टेप में ये काम करता है, ये ध्यान रखना। आ जाओ इसका सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, इतना लिखो पहले। हो गया सबका? तो देखो जी, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि अपने पास रोल अब H2O2 का आएगा जी। देखो जी, ये Br3 है, यही R अपना अल्कीन है, इसके अंदर अपना अल्केन बन चुका है, वो ध्यान रखना। तो देखो जी, ये Br3 है, जब इसको पास कराते हैं H2O2 से, इससे पास करते हैं। एक्चुअली में ये होता क्या है जी, ये ऐसा डायग्राम होता है इसका। तो हमको इसे तोड़ने आता है, माइनस और प्लस ऐसे तोड़ने आता है, तो इसको इससे कट कर दिए। ये जाके क्या करता है, माइनस जाके इस पर अटैक करता है ना। देखो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ट्रीट करो तो ये ऐसा दिखेगा, बी अपना आर इसमें 3 बार था और इसको जोड़ दिए। देखो जी, ये ओ ओ एच, क्योंकि यहाँ पे एक नया बॉन्ड आया था, तो ये जाके इस पर अटैक कर दिया, प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो माइनस दे दिया ऐसा, है ना। तो ये देखो ऐसे काम किया। अब ये करता क्या है बताते हैं जी। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये यहाँ से कट होता है, माइनस और ये प्लस, ऐसे काम करना है ना। अब देखो जी, ये बी, ये सब इतना नहीं करना, अंत में जो निकल के आएगा वो ध्यान रखना। आर है ना। अब देखो जी, करना क्या बताते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, कुछ एरो से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो बन चुका है ना, तो इस अल्काइल को अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे। अब देखो ये टूट, जब इसके पास जाएगा तो माइनस लेके आएगा, तो ये इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस आएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल। तो कुछ देर के लिए देखो ऐसा दिखेगा, और ये दिखेगा ओ आर, बाहर निकल चुका है अपना, बताओ क्या, ओ एच माइनस। ये इसको रिपीट करना है 2 टाइम्स अगेन, है ना। तो 2 टाइम्स अगेन इसको रिपीट करना है जी, अगेन रिपीट, है ना। तो जब इसको 2 टाइम अगेन रिपीट करोगे तो ये बस तुमको ये याद रखना है, इसे तुमको करना नहीं है जी, बस अंदर की बात है, ये मेन है। जैसे वहां पर ट्राई अल्काइल बोरन बना था, उसी तरह यहाँ बनता है बी ओ आर का होल 3। देखो पहला बार हम मकसद क्या है, देखो एक बार में ये ओ आर आया, 3 बार रिपीट करेंगे कितना होगा, 3 ओ आर, इसलिए बी ओ आर का होल 3। ये अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा ये बताओ, ये ओ एच आया कहाँ से, ये बताओ, याद रखना इसका, ये कहाँ से आया था, इसी का रोल है, इसीलिए बोले थे ना इससे ओ एच निकलता है। अब जो ये एच माइनस बाहर निकला है ना, अब यहाँ समझाते हैं, है ना। तो ये निकलो अपना सेकेंड स्टेप है ये, है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड स्टेप यहाँ दिखाते हैं, तो मैकेनिज्म में सब दिख जाता है कौन कहाँ से आ रहा है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये देखो जी, थर्ड स्टेप में अपना क्या है, बी ओ आर दिख रहा है ना, होल 3, ये अपना बन चुका है। अब इसको पास कराया ओ एच माइनस, याद रखना जी, ये ओ वाला ओ एच नहीं है, ये हमेशा याद रखना, H2O2 के साथ ये ओ एच माइनस है, इसका कहीं पे भी कुछ भी रोल नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जो ओ एच निकला है ये वाला, ये इसी से निकला, अंदर से निकला, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो करना क्या है कि देखो ये दिख रहा है, हमको पता है बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है जी, +3 होता है। तो ये अंदर चला आएगा, तो यही होगा बी ओ एच का होल 3, और ये ओ आर बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ओ आर माइनस, ये बाहर निकल जाएगा। यही जो अपना ओ आर माइनस बाहर निकला है ये है। अब इसको चाहिए H प्लस, क्या चाहिए बताओ, H प्लस। याद करो जब इसको पहली बार तोड़े थे, इसको ये तोड़े थे, तो देखो जी कैसे टूटा था बताओ जी। तो मतलब H कहाँ से निकला था, देखो ये यहाँ से निकला था, नहीं निकला था, जो भी काम कर रहा है यही कर रहा है। देखो ये H यहाँ से निकला था, यही जो टूटा था ना इसका, ये तो अंदर चला गया, फिर यहाँ से ये OH निकला, तो ये H इसके पास चला आएगा। यही मेरे क्वेश्चन में जो अल्कोहल आंसर आ रहा था, ये इसको सजा देते हैं ROH, है ना। तो तुमको पहले आंसर निकालना सिखाया कि किससे क्या निकलता है ना। अब देखो पूरे मैकेनिज्म में ये रहा। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में। तो ये मेरा अल्कोहल अपना आंसर आ चुका है, इसके साथ ये भी आता है ना। तो ये निकलेना अल्कोहल अपना आंसर आ चुका है, मैकेनिज्म में समझ में आया। अंत में इसमें 3 ही बात हुआ है, देखो जी यहाँ पर पहली बात ये याद रखना है कि इसमें बनता है Br3 ट्राई अल्काइल बोरन, दूसरी बार बनता है BOR का होल 3, है ना। तीसरी बार जब इसको OH से पास कराते हैं तो ये बनता है BOH का होल 3 प्लस ROH, अल्कोहल बनता है ना। इसी को थोड़ा सजा के निकते हैं जी, इसको सजा के निकते, थोड़ा सजाएंगे तो क्या होगा बताओ। तो ये H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, तो निकलेंगे ये बोरिक एसिड। अच्छा बताओ जी, जैसे हमने कल लास्ट टाइम बताया था हमने कि जैसे ये लिखा हुआ है HNO3, बताओ जी, तो ये मोनो एसिड की बताओ, डाई की ट्राई, मोनो। जैसे H2SO4 बताओ जी, मोनो की डाई की ट्राई, डाई। जैसे H3PO4 ट्राई, लेकिन ये कौन सा होगा, मोनो वाला बताया था ना। तो ये याद रखना है, ये होता है मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, ये लिख लेना है जी, है ना,
मोनोबेसिक एसिड। तो मतलब हमको ये समझ में आ चुका है मैकेनिज्म में, यही बस यही तुमको याद रखना है, नीट के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अंदर में ये 3 चीज़ बना है जो कि पूरे रिएक्शन में प्रोडक्ट में कहीं नहीं बन रहा था। हाँ, अब अल्कोहल के साथ अब ये भी लिख सकते हैं, एक लास्ट में हम लोग यहाँ क्वेश्चन कर लेंगे, पहले इतना लिखो। तो ये 3 चीज़ याद रखना है, इसके अंदर बनता है ये, और ये अपना ये जब पास कराएंगे तो ये बनेगा, है ना। तो OH माइनस और यहाँ पे H+ भी लिख लो, कहाँ से आया है ये दोनों जो आया है, कहाँ से आया है जी, H2O2 से आया है। इसलिए तुमको पहले ही बता दिया गया था कि इसी से निकलता है OH, ये तुमको पहले ही बता दिया गया था, अब समझ में आया होगा। तो ये 3 बातें याद रखना है, समाप्त होता है। नीट में इसे बनाने के लिए एग्जाम में नहीं देता है जी, बस आपको पूछ देगा इसके मैकेनिज्म के अंदर में क्या ये बनता है, हाँ बनता है, ये बनता है, बनता है। ऑप्शन डी में लिखा होगा ऑल, मतलब सी में लिखा होगा मतलब कि अल्कोहल, और डी में लिखा होगा ऑल, तो ऑल टिक करेंगे, है ना। ये ध्यान रखना। ये हो गया सबका, चलो जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको ज़्यादा कंपटीशन तो है नहीं, डबल बॉन्ड है, यहाँ पास कराया B2H6 से, यहाँ पर TH, क्योंकि यहाँ पर डी भी नहीं देता है जी, TDF, है ना। और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर H2O2 के साथ OH माइनस। तो मतलब अपना आंसर आने वाला है, तो इससे पता ही है क्या निकलेगा, OH, है ना, और जिससे निकलेगा अपना H। अब जोड़ दो, आंसर आ गया, है ना। तो ये दो रिअरेंजमेंट होता नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे 2H हमको दिख रहा है और यहाँ पे 1H दिख रहा है, तो OH को वहाँ जोड़ेंगे जितना किनारे पे जोड़ सको। दिमाग में ये लेके चलना है, एंटी मतलब किनारा, किनारे पे डिग्री कम होता है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH कि OH निकलेगा, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया H, ये अपना आंसर आ गया। तो ये समाप्त होता है। इसका एक भाई भी है, लिखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाते हैं, पहचान में कैसे आएगा कि भैया ये रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। तो यहाँ भी हमेशा की तरह वही अपना डबल बोल लेते हैं, यहाँ आर तो नहीं सकते, थोड़ा इसे ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा होता है HgOAc का होल 2, पहला तो ये लिखा होता है। यहाँ भी THF सॉल्वेंट लिखा होता है ना, और यहाँ पर लिखा होता है वाटर H2O, और एक यहाँ पर रिएजेंट आने वाला है NaBH4, ये, है ना। देखो जी, ये NaBH4 जो है ना, इससे हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है ना एनसीईआरटी में, एक ही क्वेश्चन देता है, जैसे ये दिया है अल्कोहल, मतलब मान लो अपना कीटोन है, इसको पास कराया NaBH4 से। तो ये दुनिया में 3 ही फंक्शनल ग्रुप है जिसको ये रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड। किसमें रिड्यूस करता है, अल्कोहल में, ये ऐसा, है ना। और इसका एक भाई भी है जिसका नाम है LiAlH4, AlH4। ये दुनिया में सबको रिड्यूस करता है एक्सेप्ट डबल और ट्रिपल को छोड़ के, है ना। दुनिया में सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डबल और ट्रिपल को। अब इन दोनों से एक क्वेश्चन नीट में हर साल आता है। और क्वेश्चन जो पिछले बार नीट में आया था, ये तो सिंपल एनसीईआरटी में दिया, कहानी खत्म। अब तो क्वेश्चन पिछले बार जो आया था वो कुछ ऐसा दिया था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C, ऐसा कुछ दिया था। एक अमाइड भी जोड़ लेते हैं, यहाँ अमाइड भी जोड़ लेते हैं। ये हम आगे पढ़ाएंगे, ये अपने आप में एक लंबा टॉपिक है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इससे हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता है, हर साल। अब देखो ये फिगर ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये बोलता है क्या, अब बोला क्या है, इसको पास कराया NaBH4 से, NaBH4 से, है ना। बस मकसद दिखा रहे काम कैसे करता है। तो कितना कचरा फिगर इसमें, अपना अल्डिहाइड है, अमाइड है, कीटोन है, यहाँ भी तुमको अमाइड दिख रहा है, यहाँ सनाइड है। तो NaBH4 दुनिया में 3 ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड हैलाइड को। बाकी किसी को ये रिड्यूस नहीं करता है। बस ये गलती से यहाँ चला है तो बता रहे हैं, मेन इसके लिए जानते हैं, यहाँ पे इसके लिए नहीं जानता, है ना। दोनों क्या होता है, NaBH4 अपना जो दिख रहा है LiH4, दोनों से H माइनस बाहर निकलता है, हाइड्राइड डोनर होता है, H माइनस बाहर निकलता है दोनों से। तो देखो जी, अब तुमको बस ये देखना है, सब कुछ सेम रहेगा, इसका आंसर सब कुछ सेम रहेगा। तो ये अल्कोहल देता है, इन दोनों काम क्या है, जिसमें C डबल बॉन्ड O उससे अल्कोहल बनेगा, है ना। तो ये क्या करेगा कि NaBH4 से पास कराया जब, तो ये जितना भी कार्बोनाइल है सबको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, उसमें भी 3 को, इन तीनों को। तो ना तो इसमें एसिड हैलाइड है, ना इसमें अल्डिहाइड, ये दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, ये। बाकी ये फिगर सेम रहेगा, सेम आंसर रहेगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, बस खाली OH लगा देना है, ये रहा OH, फिगर सेम रहेगा। ये पिछले बार नीट में क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे लगा देना है OH। मतलब कुछ चीज़ें ऐसा है ना जो प्रेडिक्शन 100% टकराता है।
अब ये LiH4 NaBH4 हर साल नीट एक क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है ना। फिलहाल हमको यहाँ ये अभी नहीं पढ़ना है, जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ बताएंगे, ये समझाने के लिए था खाली। हाँ, सबको करता है डबल और ट्रिपल को छोड़ के बताया जाएगा। उसमें भी डबल को कब करेगा, जब वो डबल बॉन्ड बेंजाइलिक पोजीशन पे होगा, तो सब लिखवाया जाएगा। अभी यहाँ से कोई रोल नहीं है, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा की तरह यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ से निकलेगा पहले OH, प्लस माइनस नहीं दे रहा है, और यहाँ से निकलेगा H, क्योंकि ये H माइनस डोनर होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन हम इसलिए प्लस यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ये। बाकी तुम सब अपने दिमाग में लेके चलना, ये प्लस ही है, लेकिन यहाँ से निकलता है H माइनस। अब तुम बोलोगे सर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो काम कैसे करेगा, अभी दिखाएंगे, मैकेनिज्म में सब दिखेगा, है ना। तो पहले यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये मार्कोनिकोव को फॉलो करता है, एंड अब देखो मार्कोनिकोव में तो रिअरेंजमेंट होता है, लेकिन नो रिअरेंजमेंट, यहाँ कोई रिअरेंजमेंट नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कोई रिअरेंजमेंट नहीं कराना है। मार्कोनिकोव में तो रिअरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ बनता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना, और वो डबल बॉन्ड को पकड़ के बैठ जाता है, इसको भागने ही नहीं देता, इसलिए यहाँ पर रिअरेंजमेंट नहीं होता। ये सब मैकेनिज्म में दिखेगा, पहले आंसर निकालना सिखाते हैं। तो देखो पहला बात, वो भी स्टैंडर्ड था। देखो ये कितना बड़ा रिएजेंट है, देख के समझ में आ रहा है कि HBO के बारे में बात हो रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये ऑक्जी मॉलिक्यूलेशन मतलब मरकरी, Hg मतलब मरकरी होता है ना, ये ध्यान रखना। AC का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि इसको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देता है। ये ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये रहा CH3, इसमें लगा दो ACO, है ना, तो ACO यहाँ पे लिखा, OAC लगा देते हैं, OAC OAC। तो देखो जी ये क्या होता है, बस खाली इसमें O लगा दो, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं OAC। तो मतलब तुमको समझ में आ गया है कि OAC का डायग्राम ये होता है, इसके अंदर डाल सकता है थोड़ा इसको बड़ा करने के लिए, है ना। तो बाकी इससे निकलता है H, इससे निकलता है OH, क्योंकि मार्कोनिकोव को फॉलो करता है, रिअरेंजमेंट होता नहीं है, तो H गिन लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2H है, और यहाँ पे इसका मकसद है जितना बीच में जाए तो OH को बीच में जोड़ना है। यहाँ पे कि H जहाँ कम होगा वहाँ जोड़ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा था जोड़ते थे, यहाँ कम है तो जोड़ेंगे। तो ये अपना आंसर आया। तो यहाँ पे OH जोड़ दिए और यहाँ पे H जोड़ दिए। तो दिमाग में ये लेके चलना कि जितना बीच में जाए डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, और एंटी में क्या, जितना डिग्री कम होना चाहिए। इससे क्या जल्दी आंसर चलाता है, हमको गिनना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है ना। तो ये अपना आंसर आ गया, है ना। तो फिलहाल समझ में आया कि किससे क्या निकलता है। इससे निकलता है OH, ये ध्यान रखना है, और इससे निकलता है H। बाकी सब पहचानने के लिए है, ये अपना सॉल्वेंट है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये ध्यान रखना। चलो जी, जितना उसमें पढ़े थे ना उतना इसमें भी आएगा, सेम भाई भाई है। चलो जी इसमें आगे चलते, थोड़ा इसको इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे D2O लेते हैं, T2O लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया सबका, बोलो जी, नहीं हुआ, देखो जी हो गया सबका, नेक्स्ट नहीं ऐड। चलो जी आगे चलते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इसको ऐसे भी नहीं होता है G+2 THF सॉल्वेंट वाटर से पास कराया, दूसरा NaBD4, ये निकाल, बताओ किससे क्या निकलेगा। तो पहला बात इससे निकलेगा D, है ना, प्लस नहीं देना, बाकी समझने के लिए। इससे निकलेगा OH, है ना। देखो ये शॉर्ट में भी ऐसे नहीं था +2, क्योंकि HgOAC क्या था, +2 स्टेट में था, ऐसे भी नहीं देता है। तो बताओ जी अपना आंसर निकल लेते हैं, बिलाल यहाँ पे गिन लेते हैं। यहाँ पे 2H दिख रहा है, यहाँ पे 1H दिख रहा है, तो ये अपना आंसर आया जी। तो जितना बीच में जोड़ सको OH को यहाँ पे, और D को यहाँ पे जोड़ेंगे, D निकला है तो D को यहाँ जोड़ेंगे, ये अपना आंसर आ गया, है ना। और एग्जाम्पल देखो, है ना, इसमें क्या करना है, देखो जी स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये क्या होता है, एंटी फॉर्म में होता है। जैसे वो क्या था ना, सीन एडिशन था, तो ये अपोजिट बोल सकते हो, एंटी फॉर्म एडिशन, है ना। सीन का अपना क्या होता है, उल्टा, है ना। तो एंटी फॉर्म में होता है, ये ऊपर नीचे होता है, ध्यान रखना। D को तुम नीचे से भी दिखा सकते हो, है ना, तो ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे चलते हैं आगे। चलो जी यहाँ पे पहले बात कराया, पहला बात कि चलो पूरा लिखते हैं Hg, कभी डायग्राम ऐसे दे देगा, डबल बॉन्ड O का होल टू THF सॉल्वेंट, और यहाँ लिखा है D2O। हाँ बोलो जी, सीन नहीं, मतलब हमने ये बताया, जैसे वो अपना क्या था, सीन था, तो ये एंटी होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, इसलिए आप यहाँ पर सीन और एंटी दोनों को ये मतलब अपना ये फॉर्म करता है। मतलब यहाँ पर सीन भी नहीं सकते हो, है ना, और यहाँ पर नहीं सकते हो एंटी भी, दोनों को ये लेके चलता है। इसलिए ऑप्शन में दोनों टिक करना, बोथ। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे दोनों को लेके चलते हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों में से मान लो किसी एक को चुनना पड़े, है ना, मान लो ऑप्शन में बोथ नहीं लिखा हुआ है, तब आप एंटी को चुनिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म में भी दिखेगा, मैकेनिज्म में दिखेगा, क्योंकि हमने बताया था ना, इससे क्या निकलता है, माइनस, इससे भी माइनस। इससे तो नाम पड़ा है ऑक्जी मॉलिक्यूलेशन का, पहले मरकरी जुड़ेगा और फिर मरकरी बाहर निकलेगा, है ना, इसलिए दोनों माइनस चाहिए हमको।
चलो यहाँ पे लिखा हुआ BNA और इस बार T4 ले लेते हैं। तो बताओ किससे क्या निकलेगा, आंसर तो पता ही है क्या निकलेगा। इससे निकलेगा हम लोग OD निकालेंगे और इससे निकालेंगे T। अब बस जोड़ दो, अपना आंसर आ गया। यहाँ पे H गिन लो, जितना बीच में OH को डालो, है ना, तो यहाँ पे गिनने की जरूरत नहीं है, ये रहा अपना। तो हम लोग बीच में क्या कर दिया, OD डाल दिया और यहाँ पे T, ये अपना आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं, इसी में एक अपना T वाला, T तो हो ही गया, D हो गया, एक T पे कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, T2O और यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा NaBT4 ही लिखते हैं। जैसे BH4 था, H को T से रिप्लेस कर दिया। बाकी तुमको भी पता है यहाँ से T निकलेगा और यहाँ से OT निकलेगा, जितना बीच में जोड़ सको। तो ये रहा अपना, तो OT को यहाँ कर दिया, T को यहाँ कर दिया, अपना आंसर आ गया, है ना। इसका भी एप्लीकेशन है दो, एक बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अगर यहाँ पे एसिड का इस्तेमाल कर दे H+ तो आंसर अल्केन आएगा। ये हमेशा सिली मिस्टेक कराने के लिए आता है। सबको पता है कि ये दोनों रिएक्शन अल्कोहल के लिए फेमस है, नहीं तो अल्डिहाइड कीटोन के लिए अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, है ना। अल्केन कब बनेगा गौर से देखना है, अगर एसिड का इस्तेमाल तो नहीं किया है। चलो जी, हो गया सबका। देखो ये अपना फर्स्ट था, सब में उसी तरह से सब भाई है, जुड़वा भाई है ये, बस खाली इसका काम बदल जाता है, एक मार्कोनिकोव दूसरा एंटी मार्कोनिकोव, ये ध्यान रखना। हो गया सबका। चलो जी, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन। तो फिर से अपना लेते हैं, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन है, पहला पास कराया HgOAc का होल 2 और यहाँ लिख लेंगे THF सॉल्वेंट और यहाँ पर लिख लेंगे एसिड का इस्तेमाल किए है जी H+। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे NaBH4 ये। तो अपना आंसर क्या है बताया गया। अच्छा सर बताए थे एसिड पानी को जला देता है तो अल्कोहल को भी जला देगा, तो आंसर आएगा अल्केन। तो ये ध्यान रखना, 3 कार्बन का अल्केन। ये सिली मिस्टेक के लिए आता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बताया जा रहा है, ध्यान रखना, है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन बनाओ तो दिख जाएगा ये। आगे देखो, यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल किए, सब कुछ अपने सेम नहीं रखते। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया अपना तो इसमें 2 बार अटैक कराओ या टोटोमिज्म करा दो। तो देखो जी, वो अपना किसके लिए फेमस था, अल्डिहाइड के लिए, ये फेमस है कीटोन के लिए। ये इसका मकसद है बीच में आना, अब बीच में कीटोन कहलाता है। तो OAc का होल 2 और ये हो गया THF सॉल्वेंट और यहाँ पर निकलेंगे अपना वाटर और दूसरा यहाँ पर निकलेंगे NaBH4, ये हो गया। अब देखो करना क्या है ये बताते हैं, यहाँ से निकलेगा OH, है ना, और यहाँ से निकलेगा अपना H, है ना। ट्रिपल बॉन्ड है तो पहली बार जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड, देखो ये डबल से सिंगल हुआ था, है ना, तो अल्कोहल जुड़ा था उसमें, ये ट्रिपल से डबल होगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 बार अटैक कराओ या टोटोमिज्म करा दो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो हमने यहाँ पे OH को जोड़ा और H तो हर जगह है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करते हैं, अच्छा इसमें टोटोमेरिज्म की सेल्फ कन्वर्जन होता है, टोटोमिज्म अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे उठा दिए, देखो जी ऐसे उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 2 बार अटैक करा दो। और जब 2 बार अटैक कराएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, पहली बार में ये ऐसा दिखेगा और दूसरी बार में ये ऐसा दिखेगा, ऊपर नीचे OH, ये रहा। क्योंकि हमको बताया था कि अनस्टेबल वाटर लॉस कर देगा। तो ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ नहीं यूज हो रहा है, अनस्टेबल, है ना, तो वाटर लॉस करने के बाद ये कीटोन बन जाएगा, ये रहा अपना। तो ये था कहानी। तो यही 2 एप्लीकेशन है, VVI कर देना, ये सब सिली मिस्टेक के लिए आता है, ये समझ। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म, इसके अंदर क्यों नाम पड़ा है सर ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। चलो दिखाते हैं इसको, इतना लिखो। देखो दोनों का आंसर सेम ही है, तो क्यों ना ये वाला काम किया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 2 बार अटैक कराओ फिर वाटर निकालो, कोई मतलब है नहीं, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। ये लो चाहे ये लो, है ना, कि तुमको टोटोमिज्म करने भी आता है और 2 बार अटैक करने भी आता है। हो गया सबका। चलो जी, नहीं हुआ, देख लो एक बार और। हो गया सबका, बताओ जी। चलो जी आगे चलते हैं, इसमें इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म में क्लियर तुमको दिख जाएगा कि क्यों इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन बोला जाता है। डबल बॉन्ड C है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि HgOAc का होल 2 अपना दिया हुआ है, HgOAc का होल 2। देखो ये काम कैसे करता है, तो अपन क्या करते हैं ना कि इसको ऐसे लिखते हैं HgOAc, यहाँ प्लस और एक OAc माइनस को बाहर कर देते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव हो चुका है, इलेक्ट्रोफाइल ये इसके पास आएगा, HgOAc का होल 2। इसका काम क्या है, डबल में खींचना। ये देखो जी H+ को कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ H की संख्या
ज़्यादा था, यहाँ पे होल टू मत दिखना, प्लस कर दो। देखो जी H इसको मानो H प्लस की तरह, तो कहाँ जोड़ते थे, किनारे पे, तो ये पाई बॉन्ड खींचा अपनी तरफ, है ना। क्यों इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है ये बताया जा रहा है, ये भी याद रखना, इसमें बनता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो देखो यहाँ पे O अपना HgOAc जुड़ गया यहाँ पे, या ये अपना प्लस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि नहीं बताओ, ये हुआ। अब देखो क्या है यहाँ पर, इसका तो वैलेंसी 2 होता है, तो एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ डॉट होगा, ये डॉट होगा, तो ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब लोन पेयर की तरह उसे ट्रीट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा ना, ये यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ देर के लिए तुमको ऐसा दिखेगा, है ना। तो Hg क्यों ये दिया है तो प्लस चार्ज, है ना, तो ये देखो ऐसा, और यहाँ OAc, यही है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये डबल बॉन्ड को पकड़ के बैठ जाता है, इसको भागने ही नहीं देता है, इसलिए सारा काम इसी पे होता है। सारा काम किसी पे होता है, इसी पे होता है। अब बताइए ये साइक्लिक बन गया, तो मतलब इसको पकड़ के ऐसे रखा हुआ है, अभी बेचारा इधर ना आ सकता ना इधर जा सकता है, इसलिए यहाँ पर रिएजमेंट नहीं होता। अब जो बना है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, है ना, इसको यहाँ लेके आते हैं स्टेप नंबर 2 में, HgOAc ये प्लस चार्ज हमने बताया। अब अगर रोल ऑफ NaBH4 बोलते हैं, बोथ आर हाइड्राइड डोनर, NaBH4 हाइड्राइड का मतलब इस सब से निकलता है H माइनस, ये निकलता है H माइनस निकलता है ना। तो ये सब हाइड्राइड डोनर होता है, लेकिन अभी हम OH जोड़े नहीं है जी। एक काम करते हैं, पहले हम लाते हैं OH को, अभी इसको मत लिखो, ये सेकेंड में आएगा। अभी कौन सा TS का मतलब होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, वो रिंग बनाया ना ये, इसको बोलते हैं TS ट्रांजिशन स्टेट। होता है ना कोई रिएक्शन एक स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में, SN2 सिंगल में होता है, तो वहाँ बनता है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें रिएजमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो वहाँ कार्बोकटाइन SN1 में हुआ था, कार्बोकटाइन, तो वहाँ रिएजमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ था, इसलिए ये ध्यान रखना। तो फुल फॉर्म में TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ये ध्यान रखना। चलो जी, अब यहाँ पर आता है जो अपना वाटर था H2O, तो बताया था इससे निकलता है OH माइनस। बताओ ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ H की संख्या ज़्यादा हो। ज़्यादा कहाँ था, यहाँ पे था, ये आके इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा ऐसे। तो फाइनली ये ऐसा दिखेगा। देखो जी, तो मेरा काम था अल्कोहल को तो हम ला दिए यहाँ पे, देखो अल्कोहल ला चुके हैं। जब ये यहाँ आएगा तो माइनस लेके आएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। देखो जी, तो HgOAc ये, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड जब अटैक किया, ये इधर चला, न्यूट्रल हो गया बेचारा, है ना। अब हम देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन नाम था, तो मरकरी जुड़ गया, देखो यहाँ पर मरकरी जुड़ गया। अब है डीमर्क्यूरेशन में बाहर निकालना है, इसलिए अब रोल आएगा NaBH4 का, इसलिए यहाँ दोनों माइनस था। अब तुम बोलोगे सर दोनों माइनस था, जुड़ा कैसे, उसमें तो एक प्लस था एक माइनस था, जोड़ दिए, इसलिए यहाँ दोनों माइनस होता है। इसलिए यहाँ पे NaBH4 क्या होता है, हाइड्राइड डोनर होता है, तो इससे निकलता है H माइनस, यही हाइड्राइड, इसका नाम होता है हाइड्राइड, है ना। तो हाइड्राइड डोनर बोलते हैं इसको, ये याद, या तुम्हारा NaBH4 हो या LiAlH4 हो, दोनों का काम यही है। यही H माइनस आएगा, इस पे अटैक कर देगा, इसको बाहर कर देगा, है ना। तो फाइनल अपना आंसर ये रहा। ये देखो ये हम हमेशा यही आंसर ला रहे थे, यही तुमको शॉर्ट में सिखाया था। ये रहा, H जोड़ दिया, आंसर आ गया बाहर अपना, ये बाहर निकल चुका है HgOAc, है ना। और यहाँ पर बाहर निकलेगा तो माइनस लेके चला जाएगा, कहानी खत्म, ये अपना आंसर दे दिया, है ना। तो यही तुम्हारा मैकेनिज्म। इसके अंदर में क्या हुआ है, बस कुछ नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, इसका कोई मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट बस यही था, इसको हाईलाइट कर देना है कि साइक्लिक ट्रांजिशन से बनता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा ये याद रखना कि इससे निकलता है H माइनस, बस यही दो बातें इसका इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। बाकी नाम से ही आंसर क्लियर है, पहले जुड़ेगा फिर बाहर निकल जाएगा। कौन जुड़ेगा, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये जुड़ रहा है, एक में बाहर निकल गया, यही कहानी है ना। देखो अपना आंसर आ चुका है, बीच में अल्कोहल और साइड पे H। रिएजमेंट इसलिए नहीं होता, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डबल बॉन्ड को पकड़ के बैठ जाता है इसलिए, है ना। तो ये रिएक्शन समाप्त होता है। इस पर जितना क्वेश्चन था हम लोग कर लिए, एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं जी। ये बस ये दो बातें ध्यान रखना है, ये बातें और ये बातें। यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते। वैसे मान लो अपने ये क्वेश्चन दिया है, चलो सब कुछ सेम लेते हैं, यही लेते हैं HgOAc का होल 2, है ना। और यहाँ पे लिखा है THF सॉल्वेंट प्लस वाटर, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है NaBH4। बस बता दो कहाँ जुड़ेगा, कि मैकेनिज्म किए तो अब तुमको समझ में आ चुका है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इससे निकलेगा H, इसलिए हम बोलते हैं ना कि प्लस माइनस मत दो, दिमाग में सोचो कि H प्लस है, बाकी निकलता है माइनस, ये ध्यान रखना। और इससे निकलता है OH, बस जोड़ दो, आंसर आ गया। इसका जो मार्कोनिको मतलब जितना बीच में जाकर जुड़ सके तो यहाँ जोड़ेंगे, ये अपना आंसर आ गया। रिएजमेंट होता नहीं है, नहीं तो हम यहाँ जोड़ देते, है ना, रिएजमेंट तो होता नहीं है इसमें, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने जोड़ा OH और यहाँ जोड़ा H। बस तुम्हारे एग्जाम में क्या करना है ना, बस यही सब देखना है जी, कौन कहाँ जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है,
कहानी खत्म। तो ये तुम्हारा समाप्त होता है रिएक्शन। तो इसमें हम जितना भी रिएक्शन था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। चलते हैं आगे की तरफ, लिखेंगे अगला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गिरनाट, जिसे हर साल क्वेश्चन गिरनाट से भी आता है ना। ये हो गया सबका, लिख लो। लिखेंगे अगला अपना टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक है। हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ लिया, अभी पहला पढ़े, चलो दूसरा पहले लिख लेते हैं, 2 ही लाइन का है, दूसरा पढ़ा हुआ रिएक्शन कुछ लिखना नहीं है। लिखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें जितना रिएक्शन सब पढ़े हैं बस खाली नाम लिख के आगे बढ़ जाएंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। चलो जी, फ्री रेडिकल एडिशन में कौन कौन सा आता है। पहला रिएक्शन लिख लो एंटी मार्कोनिकोव, जो कि पढ़े थे। ये किस में आता है जी, बस एक ही रिएक्शन ये है, बाकी एलाइलिक लिंकेज वाला रिएक्शन इसमें लिख लेंगे। एंटी मार्कोनिकोव किस में आता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन कर लेते, कहानी खत्म कर लेते। डबल बॉन्ड मतलब ये जो रिएक्शन लिखा होता है HBr और यहाँ लिखा होता है परऑक्साइड, बताया था ये परऑक्साइड लिखा है, समझ जाओ कि एंटी मार्कोनिकोव आ चुका है, वो भी HBr के लिए काम करता है। तो इसका आंसर हमने निकालना सिखाया था, कुछ नहीं था। एंटी मतलब जितना किनारे पे ले जाओ Br को, है ना, तो H यहाँ, ये अपना आंसर आ गया। बस इसका मैकेनिज्म जो होता है ना, इसको फॉलो करता है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरा इसमें नोट में निकलेंगे एलाइलिक लिंकेज। इसमें एक तुम्हारे लिए नया आएगा एलाइलिक लिंकेज में, बाकी 2 हम लोग मतलब एक तो पढ़ ही चुके हैं, तीनों को पहले यहाँ लिख लेते हैं। इसको VBI कर देना, ये सिली मिस्टेक के लिए आता है, पहले भी इसमें चर्चा हो चुकी है। ये सब किस पे जाता है, इसके जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बस यही 2 रिएक्शन है जी, इसमें 3 रिएक्शन हम लोग लिखने वाले हैं। एक ये अपना मान लो ये एलाइलिक कार्बन है ना, इसको हाईलाइट करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि X2 लिखा हुआ है, H × न्यू लिखा हुआ है सनलाइट, ये लिखा हुआ है जी। और हमने बताया था कि यहाँ टेम्परेचर चुपके से नहीं देगा, या यहाँ पर CCl4 भी लिखा हो सकता है, टेम्परेचर कुछ भी दे देगा, मान लो 500 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ जी कैसा लिंकेज दिया था ये एलाइलिक। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे X एलाइलिक कार्बन पे X। याद करो टेम्परेचर नहीं था तो बताओ क्या आंसर आया था, एक X ऊपर में एक नीचे में, एंटी लिंकेज आया था ना, ये ध्यान रखना। एंटी वाला फॉलो करता है वो अपना पहले जो पढ़े थे, यहाँ पे क्या है ये फॉलो करता है इस मैकेनिज्म को, ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें लिख लेंगे, ये तुम्हारे लिए नया है और ये इसको VBI कर देना है। इसका काम इतना आसान है कि नाम से यहाँ से चला आता है ना, ये तो पहचान में चला आता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। NBS, तो NBS के साथ हीट करते हैं। NBS का पहले यहाँ पे लिख लेते साइड में स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड इसको बोलते हैं NBS। ये इसका डायग्राम होता है, एक बार स्ट्रक्चर पूछ दिया था, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ NBS, तो ये होता है N और यहाँ पर लगा होता है Br, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तुम ये देखो यहाँ पर, देखो ये देखो जी, ये दिख रहा है और ये अपना आंसर है। देखो इसमें 2 एक नया मेंबर दिख रहा है, तो ये ऐड करके देखो इसमें ऐड कर दिया गया है, बस इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। NBS का फुल फॉर्म लिखा हुआ है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमो, क्योंकि ये N पे जुड़ा हुआ है देखो, है ना, तो ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड है, ये फुल फॉर्म है इसका। NBS में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये बना ही है एलाइलिक लिंकेज के लिए। अब तुमको इतना समझ जाना कि इससे निकलेगा Br, उसमें देखो Br लगा हुआ है, इससे निकलता है Br, बस जोड़ दो एलाइलिक पे आंसर आ गया, ये हो गया Br, है ना। तीसरा रिएक्शन निकलेंगे, ये रहा अपना, है ना, और इसको पास कराया SO2Cl2 से H × न्यू सनलाइट। याद करो जी ये रिएक्शन हम लोग अल्केन में पढ़े थे, है ना, अल्केन में पढ़े थे, रीड में नहीं था शायद, रीड में SO2 + Cl2 था, है ना, H × न्यू सनलाइट, है ना। तो ये अल्केन से सिर्फ Cl निकलता था, है ना, लेकिन यहाँ चुपके से लिखा हुआ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे ये भी आया ये भी आया, तो ये एलाइलिक देगा। तो ये कितना अच्छा है, तो ये नाम से ही आंसर समझ में आ रहा है एलाइलिक। दिक्कत यहाँ था ये नीट का बहुत फेवरेट है ये वाला, है ना, क्योंकि यहाँ सिली मिस्टेक खूब होता है। तो यहाँ भी अपना एलाइलिक आंसर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे X यहाँ Cl दिख रहा है ना, तो Cl लगा दो एलाइलिक कार्बन पे, डबल डबल ही रहेगा यहाँ Cl। बस यही 2 रिएक्शन से समाप्त होता है, ये सब पढ़ा हुआ रिएक्शन है। तुम नया क्या सीखे, यही सीखे, है ना। बोलो जी। हाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, क्योंकि इसका एक भाई यहाँ पर था, देखो जी ये क्वेश्चन हम लोग अल्केन में किए थे, जैसे क्वेश्चन है, इसको पास कराया SO2Cl2, है ना। कभी कभी टेम्परेचर ना लिखे यहाँ पे ये नहीं देगा H2O2, ये टेम्परेचर को कम करने का काम करता है ना, तो ये भी लिख लेना और करके यहाँ पे लिख लेना H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये टेम्परेचर को कम करने का काम करता है, जितना कम या ज़्यादा कर सके, है ना। ये देखो जी ये हमने रिएक्शन पढ़े थे, याद करो SO2Cl2 H × न्यू सनलाइट में निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये लिखा हुआ है। मतलब ये दोनों आइडेंटिफिकेशन है, टेम्परेचर और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बताओ ये आंसर क्या देगा, इससे Cl निकलेगा, है ना, तो Cl जोड़ दो, आंसर आ गया बीच में यहाँ पर मेजोरिटी ऑर्डर,
एक बार किनारे पे जोड़ोगे तो माइनर, बीच में जोड़ोगे तो मेजर। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं हुआ। देखो यहाँ टेम्परेचर आने से बोलता है एलाइलिक, तो धोखा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इन दोनों का रिएक्शन एक एक्स्ट्रा भी है, जैसे इसका एक्स्ट्रा ये वाला रिएक्शन है, इसका एक्स्ट्रा बताओ क्या था, टेम्परेचर नहीं था, है ना। तो एक ऊपर एक नीचे एंटी जुड़ता था, दो बार जुड़ता था, एक ऊपर एक नीचे एक जुड़ता था, ये ध्यान रखना। इसमें तो कोई कंपटीशन नहीं है, ये भी नीट में बहुत बार आ चुका है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। एनबीएस से ही पता चलता है अच्छा एलाइलिक लिंकेज, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका नाम हो गया, पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो बस ये समाप्त होता है, एक ही पेज का था ये, है ना। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, इस पे एनबीएस वाले पे, है ना। बाकी इस पे क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये यहाँ पे साइड में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लो जी। हो गया सबका, चलो जी आगे चलते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ये तुमको बताना है एनबीएस से पास कराया, हीट किया, बताओ आंसर क्या आएगा। कहाँ पे जोड़ेंगे ये बताओ, ऊपर जोड़ना है कि नीचे जोड़ना है। एलाइलिक कार्बन दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ कार्बन दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है एलाइलिक, है ना। तो बताओ जी कहाँ जोड़ेंगे, ऊपर की नीचे, कि फ्री रेडिकल डॉट देख लेते हैं। अगर बताओ यहाँ डॉट देंगे तो रेजोनेंस तो कर ही रहा है, और हाइपर एच कितना है बताओ जी, 2H आएगा। अगर तुम यहाँ गलती से डॉट दोगे तो बताओ ये भी एलाइलिक कार्बन है ना यहाँ पे, तो बताओ जी डॉट देंगे तो इसमें बताओ कि ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, और हाइपर कितना आएगा, 3 2 5 आएगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल, इसे यहाँ जोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये ले लेंगे, तो यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड था और ऊपर में ये निकला हुआ था, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे बी आर, ये अपना ज़्यादा, अगर यहाँ बी आर लगा तो गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये कहानी तो समाप्त होता है, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी अगला चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। अब पिछले साल से दो क्वेश्चन आया था नीट में, एक तो अपना आया था कौन सा वाला बताते हैं, गिरनाट से क्वेश्चन आया था, और एक ये वाला आया था जो अमोनिया डेरिवेटिव, जहाँ पर हम लोग बनाते हैं, बताओ जी ये अल्डिहाइड कीटोन है, अमोनिया से रिएक्शन कराया, इसका डेरिवेटिव नेम ऑक्जिम, है ना, इमीन, है ना, हाइड्रोसनाइड, ये मैच द कॉलम में आया था, है ना, और एस्चिप बेस सब इसमें आया था जी। तो ये दो क्वेश्चन पिछले नीट में आया था। और ये किस चैप्टर में पूरा रिएक्शन मिलेगा तुमको, तो क्लास 12 का चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा जितना पढ़ रहे हैं ना सब उठ के वहाँ चला आएगा। इसलिए जितना मेहनत जो इसमें कर रहे हैं ना, वहाँ चीज़ें अपने आप बहुत जल्दी निकल जाएगा जी, है ना। समझो कि पूरा चैप्टर तुम पढ़ लिया, GOC2 खत्म हो गया ना, समझो तुमको पूरा रिएक्शन 80% रिएक्शन तुम्हारा, समझो कि कम से कम मान लो 60% रिएक्शन खत्म हो गया। अब जो बचा रिएक्शन है ना वो अल्डिहाइड कीटोन मेन है, उसमें कलिजारो रिएक्शन, अल्डोल, ये तो फेमस है, हर साल आता है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टॉपिक लिखेंगे, ये लिखेंगे जी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुमको देखो जी, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो होता है ना ये कार्बोनाइल कंपाउंड का होता है, इसलिए आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं शॉर्ट में, ओ ये माइनस ये प्लस, इसको कभी भी इसका हाइब्रिडेशन से मतलब लॉस नहीं हुआ, अभी भी वो डबल बॉन्ड है तो sp2 है इसका हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और इसमें देखो जी सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, 3, तो भी क्या है sp2। तो मतलब इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी sp2 है। इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, एम्बिडेंटेड में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, प्लस भी है माइनस भी है। तो एम्बिडेंटेड नेचर का होता है, नेचर का होता है मतलब इसको एक से अधिक इसका एक्टिव साइड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों को ऑफर करता है। तो फिलहाल हमारा कंसेप्ट इस पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लेंगे। देखो जी इसमें एक काम करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ऐसा, यहाँ पे मान लो कोई लिविंग ग्रुप है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसको हटा ही देते हैं। अब देखो जी न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत है इसके पास, ये जाकर अटैक करेगा, है ना। देखो जब ये अटैक करेगा तो इसको खुलना चाहिए, ये तो 5 बॉन्ड है ना, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अच्छा मान लो कि इसके बगल में हम ये लगा दिए, मैं हमको मन किया बेंजीन लगाने का, तो बताओ जी अब बताओ ये रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो बताओ जब इसको अटैक किया इसको खुलना चाहिए ऊपर, अब बेचारा ये इसके साथ बिजी है, तो इसको खोलने में तकलीफ होगा, बताओ कि नहीं होगा, क्योंकि ये बेचारा इसके साथ बिजी है ना। अब जब ये इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, और बस इसको अटैक इसको खुलना भी है, तो मतलब कहने का तो ये है कि जितना ज़्यादा बेंजीन रिंग आएगा उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ रिएक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी में पहले 2 बातें यहाँ पर लिख लो। कहने का मतलब ये है कि अल्डिहाइड का ज़्यादा होता है रिएक्टिविटी कीटोन से, ये ऑलवेज ट्रू आंसर नहीं होता, किसी किस्म क्या होता है ना कीटोन जीत जाता है, क्यों देखो अल्डिहाइड में अगर बेंजीन जोड़ देंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, है ना, लेकिन कीटोन में हम CH3 जोड़ दिए। तो पहले इन जनरल बात ये याद रखना कि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है कीटोन से, बाकी जितना रेजोनेंस होगा उतना रुकावट पैदा होगा, उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर नहीं बोल सकते, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि सिचुएशन डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन देते हैं ये, बाकी तुमको ही पता है, थोड़ा सा ये भी दिमाग में लेके चलना है, एसिड ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए लेकिन रेजोनेंस कम कर देता है ना। जैसे ये देखो
ज्यादा एसिडिक भी लिख लेना और करके यहाँ पर एल्डिहाइड और लिख लेना मोस्ट एसिडिक, है ना। अब रेजोनेंस होगा तो एसिडिक बढ़ जाता है, ये भी हमको पता है, लेकिन रेजोनेंस को इग्नोर करना है जी। रेजोनेंस अगर हो गया तो लास्ट में चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो एक मान लो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, और एक ये भी लेते हैं। तो यहाँ तो अभी आसान सा क्वेश्चन की है, यहाँ पूछा है रिएक्टिविटी बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, है ना। तो रिएक्टिविटी क्या हो, मान लो ये फर्स्ट है, ये अपना सेकेंड है और ये अपना थर्ड है। तो सर बताया था कि अल्डिहाइड ज्यादा होता है कीटोन से, बाकी रुकावट यहाँ कहीं पे भी रुकावट कुछ भी नहीं आया, रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा। तो पहले तुम फंक्शनल ग्रुप ही देख लो कि अल्डिहाइड कहाँ दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है, ये तो अल्डिहाइड है। बताओ इन दोनों में टॉप पे कौन आएगा, ये आएगा कि डोनर ग्रुप क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए अपना थर्ड पहले आया, है ना। फिर आया फर्स्ट और लास्ट में कौन गया जी, सेकेंड। तो ये चीज हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा इसमें अब चीजों को बदलते हैं, थोड़ा इसको लेके आते हैं, है ना। तो ये ऑलवेज ट्रू आंसर नहीं देगा, क्वेश्चन ध्यान से देखना। हमने दो चीज बताया, ध्यान रखना। कोशिश तो ये करना है कि मोस्ट एसिडिक हो, लेकिन रेजोनेंस को क्या करना है, इग्नोर करना है। रेजोनेंस होगा तो कम हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात ये बताया कि इन जनरल ये ज्यादा होता है, कभी कभी ये भी ज्यादा हो जाता है। कैसे क्वेश्चन दिखाते हैं देखो, जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम किसको जिताते हैं, पहले देखो क्या हो रहा है इसमें। फर्स्ट, ये सब सिचुएशन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का यूज करना है, कोई चीज क्लियर नहीं सकते हैं जी। हाँ, वो दो बातों पर हम जोर दिए, उससे तुम्हारा आंसर चला आएगा। तो बताना है इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, है ना। देखो सबसे पहले सब बताया था कि अल्डिहाइड ज्यादा होता है कीटोन से, तो ये अल्डिहाइड दिख रहा है और ये अल्डिहाइड दिख रहा है कि नहीं, बताओ जी। और ये अपना क्या दिख रहा है, कीटोन। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों में कंपटीशन करते हैं। तो देखो ये तो रेजोनेंस पड़ रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, बाकी इन दोनों कोई रुकावट नहीं है। तो फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकेंड, और वो चला जाएगा लास्ट में। अब तुम ही बताओ अल्डिहाइड लास्ट में गया कि नहीं गया, गया। तो ध्यान रखना, इसलिए बोले ना कॉमन सेंस का यूज करना है, इसलिए दो बातें पर जोड़ करोगे तुम्हारा आंसर सही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ये। अब ये बताओ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। बताना है तुमको स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन में लिखा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो जी सबसे टॉप पे कौन आएगा ये बताओ। देखो अल्डिहाइड तो जाना चाहिए टॉप पे, लेकिन ये तो लास्ट में जाएगा, रुकावट पैदा कर रहा है ना। बाकी इन दोनों में कोई रुकावट नहीं। तो सर बताया ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इसमें इसमें डोनर ज्यादा है, इसमें डोनर कम है, तो ये पहले चलाएगा। तो फर्स्ट फिर सेकेंड, ये अपना आंसर आ गया, थर्ड लास्ट में। बोलो कोई दिक्कत, ये निकले ना। इतना क्वेश्चन काफी, बाकी मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन है, एक दो नहीं है, 8-9 है। बनाना बन जाएगा। हाँ, दो बातें दिमाग में लेके चलना है, तुम्हारा आंसर चलाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये समाप्त करते हैं इसको, आगे चलो इसको आगे लगते हैं। तो ये समाप्त होता है, लिखेंगे हम लोग। ये हो गया सबका, चलो जी। रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये पहला रिएक्शन यहाँ से शुरू हुआ है। रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विथ KCN के साथ, और नीचे में लिखा होता है HCN, दोनों सेम भाई भाई लिखा होता है। चलो यहाँ दिखाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मतलब अटैक खुलेगा, ये ध्यान रखना। हमेशा ज़्यादा आंसर इसका अल्कोहल आंसर आता है, या कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो जो तुमको अच्छा लगे, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, है ना। इसको पास कराया, यही अपना रिएक्शन है। KCN के साथ कराया रिएक्शन, और दूसरा कराया इसमें HCN के। है तो ये छोटा पैकेट, लेकिन धमाका करता है बहुत बड़ा बड़ा जी, ये ध्यान रखना है। दो कैसे काम करता है, सबसे पहले CN- इसका काम है याद रखना, इसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, वाटर भी यूज कर सकता है जी। इसका काम है H+ देना, और इससे निकलता है न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल किसी भी रूप में हो सकता है, फिलहाल यहाँ CN- दिख रहा है ना। तो न्यूक्लियोफाइल इससे निकलेगा, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे जी, यहाँ पर CN- को। ये जाके इस पर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा ऊपर। तो देखो ये ऐसा दिखेगा, चलो इसे दिखा भी देते हैं। ये अपने जाके इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर खुल जाएगा। तो देखो कुछ देर के लिए बेचारा ये ऐसा दिखेगा O-, और यहाँ पे हमने CN जोड़ दिया, ये दिख रहा है। अब बताओ जी माइनस में क्या चाहिए, H। तो यहाँ से याद रखना, अगर यहाँ पे लिखा होगा D2O तो D निकलेगा, अगर यहाँ पे लिखा होगा T2O तो T निकलेगा, अगर यहाँ पे लिखा अमोनिया NH3 तो H निकलेगा। इसका काम है H देना, मेन तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और इसका काम है H देना, ये ध्यान रखना। तो H+ को यहाँ जोड़ दिया। अब देखो फाइनल आंसर क्या आया, तो OH और बाकी ये CN, है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे नोट में दो बातें लिखेंगे, कभी क्या होता है ना, उसमें कहानी में ट्विस्ट कर देता है। अगर अपने पास जैसे ये देखो जी, जैसे R है और ये CN है, थोड़ी सी 3 बार लिखते हैं RCN,
और यहाँ भी लिखते हैं आर। ये कंसेप्ट है पहला। दूसरा ये नीट का बहुत फेवरेट भी है, खासकर ये वाला H3O+, इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस भी कौन सा हाइड्रोलाइसिस जी? फुली हाइड्रोलाइसिस। जब भी सनाइड को हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है। प्रॉपर्टी है COOH। अब तुमको ही पता है कि देखो यहाँ से N से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब यूजलेस डाटा है, मेन ये है। तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराया गया है, H3O+ से पास कराओ या हाइड्रोलाइसिस कराओ, बताया था ना, इसको ऐसे भी सकते हैं वाटर के साथ H+, बात वही है। तो हाइड्रोलाइसिस करने पे ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फुली हाइड्रोलाइसिस है। अब इसको पास कराते हैं LiAlH4। देखो बताया था ना, दुनिया में सबको रिड्यूस करता है। जितना भी कार्बोनाइल है जिसमें C डबल बॉन्ड O आएगा वो अल्कोहल बन जाएगा, और जिसमें ये नहीं होगा वो क्या बनेगा? तो अमाइन बन जाएगा। देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें C डबल बॉन्ड O है नहीं है, तो अगर C डबल बॉन्ड O आएगा तो क्या बनता है जी? अल्कोहल। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड O तो है नहीं, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल को सिंगल कर देगा ये, तो ये अमाइन प्राइमरी अमाइन बन जाएगा RNH2। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो ये तो रिडक्शन हो गया जी, चलो ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। एक होता है पार्शियली हाइड्रोलाइज, जहां पे ये लिखा होता है H2O2 के बगल में OH-, और इसको बोला जाता है पार्शियली हाइड्रोलाइज। लिख लो यहाँ पर, मतलब फुली नहीं होगा, पार्शियली होगा, है ना। तो ये होता है पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पे। तो अपना आंसर क्या आएगा? तो याद रखना अमाइड बनता है, तो RC≡O NH2। तो ये तुमको याद रखना है। आगे इसका हम यूज बताएंगे कैसे यूज करना है, फिलहाल नाम लिख लो अमाइड। तो ये सब तुमको प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई इसको मैकेनिज्म नहीं बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, जैसे बोला क्या, इसको हमने पास कराया, ये अपना H3O+ कर दिया, इससे पास कराया, तो बताओ आंसर क्या आएगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CN क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे वर्ड में भी नहीं सकते हो हाइड्रोलाइसिस। बाकी इसके अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। तो ये रहा OH, बाकी कुछ भी होता है अल्डिहाइड कीटोन, इसलिए यहाँ डैश कर दिए, और ये बन जाता है COOH, ये निकले ना। चलो जी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अभी हम क्वेश्चन नहीं किए, थ्योरी बताया, क्योंकि आगे इसमें एक और थ्योरी अभी आने वाला है, वो भी लिखेंगे बाद में, चौथा भी बताएंगे क्या होता है। चलो यहीं पे चौथा निकल लेते हैं, फोर्थ भी निकलो जी। ये भी पिछले बार क्वेश्चन आया था, देखो ये क्या होता है, RCOOH। इसको पास कराया गया सोडा लाइम। सोडा लाइम पहले वर्ड में निकलो, सोडा लाइम। फार्मूला होता है CaO, है ना, CaO + NaOH। NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, है ना। इसके साथ हीट किया जाता है। तो या तो वर्ड में लिखा हो सोडा लाइम, या तो ये फार्मूला लिखा हो, है ना। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है CO2 गैस निकालना, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से, है ना। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ये, इसे CO2 निकाल दो बाहर, तो जब CO2 निकालो तो क्या बचेगा? अल्केन बनेगा। कुछ भी बनेगा, बस तुम्हारा काम है CO2 निकालना, देख लेना है क्या बनेगा, ये CO2 गैस, इसका बस यही काम है। जो पिछली बार बताओ नीट में क्वेश्चन जो आया था तो क्या आया था पीछे, तो जाके तुम सर्च भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C≡O OH, ये था क्वेश्चन दिया हुआ था। अब बोला था क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क + NaOH, ये था, है ना। और इसका आंसर भी तुमको दिया हुआ था, ये आंसर दिया हुआ था। अब पूछा था ना, बता क्वेश्चन मार्क क्या है। ऑप्शन ए में दिया था CaOH2, बी में दिया था BaOH2, सी में दिया था CaO, और डी में दिया था BaO। बोलो कौन सा आंसर होगा? ये पिछले बार क्वेश्चन था नीट में, देखो मतलब गिरनार से आया, इससे आया, 3 क्वेश्चन इसी से टकरा गया। और वो कहलाया, पता इससे टकराया, पता है कहलाया किसका? किसका कहलाया है? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का कहलाया क्वेश्चन वो, लेकिन आया इसी से, GOC2 से। GOC2 बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा ग्रंथ है जी, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोल के रख देता है ना, ये ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन मतलब इसका काम ये होता है, जैसे एक क्वेश्चन और आगे निकलते, इतना देखो, ये 4 कंसेप्ट का यूज यहाँ पे होगा कि जब ये C≡N आया है ना, ये बहुत कांड करता है, ये इसके आने से ये 4 कंसेप्ट आ गया, देखो इसे ध्यान रखना है इसको। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया? निकलो, ये था एक क्वेश्चन यहाँ पे, निकलो ये क्वेश्चन अगर सर्च करना, ये पिछली बार आया था, बस पूछा था, बताओ यहाँ पे क्या होगा। ये था 4th नंबर, या 4th नंबर निकलेना, 4th नंबर कंसेप्ट है ये, है ना। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, जैसे ये देखो जी, ऑप्शन भी देंगे, पास कराया इसको, चलो पूरा नाम ही NaOH + CaO के साथ हीट कर दिया। बोला कि बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है ना, बी में दिया है, वैसे आंसर सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी में दिया है, डी में दिया है ऑल। बोलो जी कौन सा आंसर होगा जी?
बेंजीन आंसर होगा, तो बस CO2 निकाल देना है ना। इसको निकालते समय ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन का कभी खेला हो जाता है जी, एकदम बारीकी से देखना। कभी क्वेश्चन अगर ऐसा दे देना तो थोड़ा गौर से देखना। एक एक देखो जी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहे चाहे 1000 रहे, फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। उसका काम है जहां जहां कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वहां CO2 खींच के बाहर निकालना। तो ये यहां से भी निकालेगा CO2। अब देखो, जब ऐसा दे देगा ना तो तुम्हारी दिक्कत पता है क्या, सिली मिस्टेक क्या होगा, इसमें चुपके से कार्बन कम कर देगा, जैसे यहाँ पर जोड़ देगा H, है ना। ये ध्यान रखना, इसे ध्यान से देखना। इसे हम CO2 को गोरे मतलब क्या कहते हैं, गोल घेर दो, ऐसे सर्किल कर दो, दिख जाएगा 2 कार्बन दिखेगा हमको। तो ये अपना आंसर आ गया, सिंपल, है ना। यहां से भी क्या निकल जाएगा, CO2, जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसे CO2 खींच के बाहर कर देगा। तो ये अपना आंसर आ गया। चलो जी, ये था अपना कहानी। 2-3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और निकले थे। ये ऐसे लिखा भी होता है जी, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। आंसर है बी। बताओ बी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मतलब सीक्वेंस क्वेश्चन में से यूज किया जाता है ना। तो बताना है बी क्या होगा जी। निकालो जी। तो क्या होता है जी, पहले CN इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर खुल जाएगा, है ना। CN यहाँ जोड़ दो, जो O को अल्कोहल कर देना है, और CN को खाली जोड़ दो, सब कुछ सेम रहेगा। आंसर तेजी से निकालना चाहते हो तो अटैक उटैक नहीं करना है जी। O को कर देना है अल्कोहल, कहानी खत्म। O को क्या करना है, अल्कोहल, और नीचे में जोड़ देना है CN। हो गया अपना आंसर, ये आंसर हो गया, है ना। पार्शियली हट बताइए क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, अपना आंसर आ गया। तो ये हो गया अपना C, ये रहा OH, और ये बन जाएगा अमाइड फंक्शनल ग्रुप C++O NH2, है ना। तो ये हो गया कहानी। एक क्वेश्चन और देखो, एक कीटोन पे कर लेते हैं, है ना। डबल बॉन्ड O, मतलब क्वेश्चन अनगिनत बन सकता है। चलो यहाँ पे NaCN लिखते हैं, KCN ले लेते हैं, KCN। दूसरा यहाँ पे निकलेंगे HCN, मतलब इसका काम है H देना। आंसर आया A। बोला कि A को फिर से हमने कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, है ना। हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो B आया। अब B को पास कर दिया सोडा लाइम से, है ना। तो यहाँ पे CaO प्लस NaOH से, तो आंसर आया C। बताओ C क्या होगा, ये पूछा है। आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात चीज समझ में आ गया, डायरेक्ट आंसर दिखता है जी। तो पहले तो यहाँ पे CN जो, देखो ये डबल बॉन्ड O अल्कोहल बन जाएगा, नीचे में CN दिखेगा। चलो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, डबल बॉन्ड O जो है वो अल्कोहल बन जाएगा, और नीचे में हमको दिखेगा CN, है ना। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि डिग्री का डिग्री पूछ देता है जी, ध्यान रखना है। ये रहा अपना कहानी। इसको हाइड्रोलाइसिस किया तो अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब बताओ जी, इसको पास, अच्छा ये सोडा लाइम, इसका काम है CO2 गैस को बाहर निकाला। ये रहा CO2, बाहर निकाल दो, बाकी जैसा दिख रहा है उसी तरह दिखेगा, है ना। तो ये रहा अपना OH, और यहाँ पर सिर्फ H दिखेगा, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, बिल्कुल सही आंसर था। और यहाँ से निकलेगा CO2 गैस, है ना। तो ये समाप्त होता है। अब आते हैं गिरनाट। अब गिरनाट का ही बहुत सारा रिएक्शन है। हो गया सबका, टाइम हो गया क्या अपना। तो चलो, तो आज इतना रखते हैं, है ना। गिरनाट में टाइम लगेगा कम से कम ½ एन आवर। चलो जी, तो आज इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी अब